नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक बोल। दोस्तों, ऐसा कहते आए हैं ना कि सच को आप कितनी ही परतों के नीचे आप दबा दीजिए, जमीन के अंदर उसे गाड़ दीजिए, लेकिन कभी ना कभी वो बाहर जरूर आता है। सच छिपाए नहीं छिपता है, कभी ना कभी सारी बातें सभी के सामने आ जाती हैं। और यही मुझे लगता है कि इस बार हो रहा है प्रधानमंत्री मोदी के साथ भी। इलीगल इमिग्रेंट्स का जो मामला है दोस्तों, वो एक बार फिर से सबके सामने आया है और इस बार फिर से सोशल मीडिया पर जो है एक बहुत बड़ी बहस पर लेके चल रही है। अब ये बहस फिर से क्यों शुरू हुई है, अभी ऐसा क्या हो गया है कि इलीगल इमिग्रेंट्स पर बात करनी ज़रूरी हो गई है। दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि जो बहुत समय से सोया होता है वो कभी ना कभी तो जगता है। ऐसा ही कुछ हुआ है इंडिया टुडे और आज तक के साथ। जी हाँ, इनकी लगता है पत्रकारिता अब जाग गई है और अब ये कुछ ऐसी चीज़ें दिखा रहे हैं, या एक इंटरव्यू इन्होंने ऐसा किया है, अगर सीधे शब्दों में कहूँ, कि उससे बहुत सारी खामियां इस सरकार की निकल कर के सामने आ रही है। और क्यों ये पूरा मामला हुआ, क्यों इमिग्रेंट्स को इस तरीके से जाना पड़ा। हालांकि दोस्तों, मैं यहाँ पे साफ कर दूं कि मैं किसी का पक्ष नहीं ले रही हूँ। इस तरीके से, गलत तरीके से डंकी रूट लेकर के, या जो भी कोई गलत तरीका है जाने का, अवैध तरीका है, वो बिल्कुल भी सही नहीं होता। और इस सारे जो ये वाक़े हुए हैं, जिस तरीके से वहाँ से डिपोर्ट लोग हुए हैं, और जो अपमान कहें चाहे पैसों से वो ख़त्म हो गए, हर लिहाज से ये बिल्कुल सबक सबको मिल गया होगा। और जिन्होंने जो गए उनको तो मिला ही मिला, साथ ही साथ जिन्होंने ये सब कुछ होते हुए देखा है उनको भी एक सबक ज़रूर मिला होगा इससे, कि इस तरीके से गलत तरीके अपना कर विदेशों में जाने के जो सपने हम संजोते हैं वो कहीं ना कहीं गलत होते हैं और उनका परिणाम भी बहुत ज़्यादा भयानक हो सकता है। दोस्तों, आज तक पर एक इंटरव्यू चलता है, इंडिया टुडे और आज तक ने इसे चलाया है। राजदीप सरदेसाई इस इंटरव्यू को करते हैं और उसमें सतपाल सिंह नाम का एक व्यक्ति होता है जो कि डिपोर्टेड है। यूएस से जिन लोगों को भेजा गया था अपमानजनक तरीके से, आपको याद होगा, इस पर कई खबरें हमने बनाई हैं, कई सारे हमने आपको सारा उसके ऊपर वीडियोस वगैरह सब कुछ दिखाया था, किस तरीके से उनको अपमानजनक तरीके से वहाँ से भेजा गया, हथकड़ियों में और बेड़ियों में जकड़ करके रेंगते हुए वो टॉयलेट तक भी गए हैं। न महिलाओं को बख्शा गया, न बच्चों को बख्शा गया। तो इस पर एक बहुत बड़ी बात जो है वो सामने आई। और जो इंटरव्यू था दोस्तों, वो इंटरव्यू मैंने पूरा देखा है और उस इंटरव्यू के अंदर सतपाल सिंह ने जो बातें कही हैं वो वाकई में आई ओपनिंग है, आंखें खोल देने वाली है, जनता के लिए भी, सरकारों के लिए भी, विपक्ष के लिए भी, तमाम हर एक भारतीय के लिए। वो देखना मतलब वाकई में आपको लगेगा कि क्या सिचुएशन है। आपको ये भी सवाल, मैं जब मैंने इन पर वीडियो बनाए तो आप के कमेंट्स आते नीचे कि ये कौन से सही तरीके से गए थे। दोस्तों, मान रही हूं मैं पहले कि ये गलत तरीका है, लेकिन आप ये भी तो सोचिए कि इन लोगों को ऐसे जाना क्यों पड़ा। सतपाल सिंह इस पर भी बात करते हैं। राजदीप सरदेसाई ने एक प्रोग्राम किया और उसके लिए लिखा कि द ग्रूलिंग टेल ऑफ इलीगल इमिग्रेंट्स रिपोर्टेड फ्रॉम द यूएस इन देयर ओन वर्ड्स, लिसन इन टू द हॉरर फेस्ड बाय वन ऑफ द डिपोर्टीज, सतपाल सिंह, who was duped of 55 lakh rupees in the name of getting US visa। आप सोचिए कि ये व्यक्ति, पैसे इसने इकट्ठे किए, सतपाल सिंह नाम है, पैसे इसने इकट्ठे किए और ये तरीके से जाना चाहता था, ये विदेश जाने का इच्छुक था और उसके बाद में ये सही तरीका अपना कर जाना चाहिए। लेकिन आप इस बात को मानना पड़ेगा कि यहाँ पर कुछ एजेंट्स ऐसे सक्रिय हैं जो लोगों को, भोले भाले जो लोग होते हैं, उन्हें गुमराह करते हैं, उन्हें बरगलाते हैं, बहलाते हैं, अपने झांसों में लेते हैं और उसके बाद में उन्हें डंकी रूट के जरिए जाने के न जाने कितने अनगिनत फायदे दिखाते हैं। और एक बार जब रकम उनको दे दी जाती है तो उसके बाद में जैसे वो इन लोगों को जानते नहीं है, इस तरीके का इनका व्यवहार होता है। उन्हें सिर्फ और सिर्फ पैसे से मतलब होता है। हमने ऐसी भी खबरें पढ़ी जिसमें अगर इन लोगों ने पैसे नहीं दिए या ऐसा कुछ तो इन्हें गोली तक मार दी गई। मतलब डंकी रूट जो ये लेकर के जाते हैं, उन रास्तों में लाशें तक दिखाई दी। इस तरह की खबरें भी कई मीडिया रिपोर्ट्स छपी और हमने देखी। सतपाल सिंह ये बताते हैं कि 55 लाख रुपए इन्होंने इकट्ठे किए थे तरीके से जाने के लिए, है ना। लेकिन उसके बावजूद वहां पर ऐसे कुछ एजेंट्स के चक्कर में ये फंस गए और इनको इस तरीके से उन लोगों ने पागल बना करके और इनके साथ एक तरीके से धोखा हुआ। ऐसे कई लोग हैं
और उसके बाद वो सारे पैसे जो है वो डंकी रूट के ज़रिए इनको लेकर के गए, घाना होकर के, पेरू होकर के, उसके बाद इस तरीके से एक पूरा रूट लेकर के और ये वहाँ पर पहुँचे थे। और बीच में जो सारा कुछ प्रोसेस जिस तरीके का होता है, कितनी यातनाएं, कितना मुश्किल है वहाँ डंकी रूट लेकर के जाना, कितना ज़्यादा रिस्की है, ये भी हमने उन खबरों में देखा था। यहाँ पर सतपाल सिंह बहुत सारी बातें कहते हैं दोस्तों, जिनको जानना बेहद ज़रूरी है। उन्होंने ये बताया था, जब उनसे बार बार पूछा गया कि वहाँ से आप जब आए तो क्या मतलब फील किया, क्या देखा, उन्होंने ये कहा कि किसी के भी हाथों में बेड़ियाँ और हथकड़ियाँ, जो और भी लोग थे वहाँ पर, स्पेन के लोग भी थे, चीन के लोग भी थे, और भी वहाँ पर लोग थे, तो उन किसी के भी हाथों में मतलब इस तरीके से बेड़ियाँ और हथकड़ियाँ नहीं डाली गई। सिर्फ और सिर्फ ये भारत के लोग थे जिनके साथ इस तरीके का बदतर सलूक किया गया। जब ये इन्हें लाया गया तो पनामा में इन्हें 10-15 दिन के लिए रोका गया। वहाँ पर इतना ज़्यादा ठंडा, वो एक कमरा जैसा था, उसके अंदर इन्हें बंद कर दिया। ये लोग वहाँ पर दवाइयाँ मांगते रहे, इन्हें दवाइयाँ नहीं दी गई। और जो लोग वहाँ पर थे, जो ऑफिसर्स या जो भी वहाँ पर थे, उनसे जब ये मदद की गुहार लगाते, जब ये दवाइयाँ मांगते, तो वो सिर्फ एक जवाब देते कि आई डोंट नो। इसके अलावा वो कुछ नहीं बोलते थे। अब अच्छा, उन्हें स्पेनिश आती, वो लोग स्पेनिश बोलते, साथ वाले लोग जो है वो स्पेनिश बोल रहे हैं, भारतीयों को स्पेनिश आ नहीं रही है, तो एक कम्युनिकेशन गैप जो है वो वहाँ क्रिएट हो रहा है। कुछ मदद के लिए ये कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, तो बहुत बड़ा इनके साथ प्रॉब्लम। और साथ ही साथ इतना अपमानजनक जो रवैया था, सबसे बड़ी बात सतपाल ने जो चीज़ खोली थी वो ये थी कि ये अपमानजनक रवैया जो था ये केवल और केवल भारतीयों के साथ था। तो दोस्तों, अब ये सोचना ज़रूरी हो गया है कि जब आपसे वोट मांगा जाता है, भारत में जब चुनाव आते हैं, प्रधानमंत्री मोदी स्वयं जब वोट की अपील करते हैं तो वो यही कहते हैं कि आप मुझे वोट नहीं दे रहे हैं, आप विश्व में जो डंका बज रहा है उसको वोट दे रहे हैं, ये डंका मेरा नहीं आपका बज रहा है, यही कहकर आपसे वोट मांगे जाते हैं। इसी के नाम पर वोट मांगे जाते हैं कि देखिए विश्व में कितना डंका बज रहा है। जब आप वॉक पर जाएं तो जो रिटायर्ड अंकल्स वाला ग्रुप होता है, वहां पर बैठ करके आप कभी सुनिए, उनसे पहला जो आप पूछेंगे कि मोदी जी ने ऐसा क्या किया है, तो वो ये देखो ना विदेशों में कितना डंका बज रहा है। उन्हें ज़रा ये इंटरव्यू दिखाइए और फिर ये सवाल पूछिए कि ये कौन सा डंका है जहां हमारे देश के प्रधानमंत्री माय डियर फ्रेंड ट्रंप करके बात करते हैं, उनके पीछे पीछे जो वो कहे वो कर देते हैं। ट्रंप जो कहे वो यहाँ की मीडिया ऐसे मानती है जैसे पत्थर की लकीर हो, और उसके बावजूद भारतीयों के साथ इतना अपमानजनक व्यवहार क्यों है। मैं फिर कह रही हूं कि इस तरीके से इल्लीगल तरीके से जाना गलत है, लेकिन उसके बावजूद गलती तो सभी ने की। स्पेन के लोगों ने भी वही गलती की, चाइना के लोगों ने भी वही गलती की, और भी कई देशों के लोग गए, मैक्सिको के लोग थे, वेनेजुएला के लोग थे, और भी कहीं कहीं के, है ना, रशिया के लोग भी वहां पर थे, लेकिन उनके साथ इस तरीके का व्यवहार नहीं हुआ। उनके हाथों में बेड़ियां और हथकड़ियां, पैरों में, मतलब इस तरीके से नहीं किया गया। तो क्या कारण था कि सिर्फ और सिर्फ भारत के साथ, भारत के लोगों के साथ इस तरीके का गंदा, घटिया और अपमानजनक व्यवहार किया गया। और वो भी कब हो रहा है दोस्तों, सोचिए आप, जब प्रधानमंत्री मोदी स्वयं साक्षात अमेरिका में वहां पर मौजूद है। एक जत्था, एक ग्रुप पहले वो भेज चुके थे अमेरिका में। प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं तब उम्मीद बनती है कि इसके ऊपर प्रधानमंत्री मोदी जरूर कुछ ट्रंप से बात करके आएंगे। आप सोचिए, वहां पर एक शब्द, एक कोई ऐसी लाइन मुझे याद नहीं आ रही है जो ऐसा कहा जा सके कि वहां पर मोदी ने जाकर के और विश्व गुरु का डंका बज गया। कुछ तो ऐसा लाल आंख दिखाकर आए, 56 इंची सीना वहां पर दिखा के आए। अगर आप याद करने बैठेंगे तो प्रधानमंत्री मोदी की वो चुप्पी, वो खामोशी, वो आपको याद आएगा। वो एक खिसियानी सी मुस्कुराहट, जैसे कुछ समझ नहीं आ रहा है उनको क्या हो रहा है। सवालों के जवाब उनके जहन में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि पत्रकारों के सवालों के जवाब देने की आदत नहीं है। यहाँ पर जीरो प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले एक प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाते हैं, और वहां पर मीडिया के सामने बिठा दिया, क्योंकि वहां पर तो राष्ट्रपति हो चाहे कुछ भी, वहां हर हफ्ते उनको, या शायद जो भी तरीका है उनको लगातार मीडिया से रूबरू होना पड़ता है। और भारत में ऐसा है नहीं। तो दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। और वहाँ पर जाकर के हमारे जो महामानव हैं, वहाँ पे हमारे जो ये प्रधानमंत्री है, विश्व गुरु जिन्हें हम कहते हैं, कुछ नहीं करके आए। और उसके बाद में जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी वापस लौटते हैं, उसके 1 या 2 दिन बाद फिर से एक ग्रुप रवाना कर दिया जाता है, उसी अपमानजनक तरीके से, उसी गलत तरीके से। जबकि देश का मीडिया, जो जिम्मेदार मीडिया है दोस्तों,
जिनमें मैं अपने आप को गिनती हूं, हम ऐसे लोग सवाल उठाते, तमाम बड़े पत्रकार हैं जो अपने YouTube प्लेटफॉर्म्स के जरिए अब आप लोगों के साथ में जुड़े हुए हैं, वो सब सवाल उठा रहे थे कि भाई प्रधानमंत्री जी अब तो कुछ बोलेंगे। उम्मीद थी पूरी पूरी कि अब ऐसा नहीं होगा, एटलीस्ट प्रधानमंत्री जी ने कुछ तो अपने दोस्त से बात की होगी कि अमेरिका हमारे लोगों को भेजे, हम लेने को तैयार हैं, लेकिन इस अपमानजनक तरीके से ना भेजें। लेकिन उसके बावजूद हाल तो वही के वही थे दोस्तों, न तो यहाँ से जहाज़ भेजे गए न कुछ, और अमेरिकी मीडिया जो है अपने सोशल मीडिया पर इस तरीके के वीडियो और डाल के हमें अपमान जनक स्थिति में डाल रहा था। और लगातार भारत को, मैंने कहा ना कि लगातार भारत को टारगेट करके बेइज्जती की जा रही थी। सतपाल सिंह ने पूरी बातें बताई दोस्तों, किस तरीके से उनके साथ दोहरा व्यवहार किया जाता था, भारतीय सुन के ही उनके साथ गलत तरीके से, मतलब और ज़्यादा कठोर होके और ज़्यादा यातनाएं देना, ये सारी चीज़ें की जा रही थी। सतपाल ने यह भी बताया कि मुझे वहाँ जाने का कोई शौक़ नहीं था, लेकिन मैं जाना इसलिए चाहता था क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ बेहतरी करना चाहता था। उनके फादर के बारे में वो बताते हैं कि मेरे फादर जो थे वो किडनी पेशेंट थे और डायलिसिस के पैसे नहीं थे और इस वजह से इलाज नहीं मिल पाया और उनकी डेथ हो गई। इसी तरीके से उनकी मदर को भी कुछ प्रॉब्लम है और अब इलाज के पैसे जो है वो नहीं थे और उन्होंने ये सोचा कि अगर अब भी यही स्थिति रही तो मैं माँ को भी खो दूंगा जिस तरीके से पिता को खोया है। इन सारी चीज़ों को लेकर के एक युवा अंदर से उसको आता है कि विदेशों में जाऊं, कुछ अच्छा पैसा कमाऊंगा, घर भेज पाऊंगा, भारत में भेज पाऊंगा और अपने लोगों का, अपने पेरेंट्स का इलाज करवा पाऊंगा। तो अब सवाल ये नहीं है कि वहां पर क्यों गए, सवाल दोस्तों यहाँ पर भी हम अपनी ही सरकार से क्यों नहीं पूछ रहे हैं कि क्यों ऐसा है कि एक ऐसे आम आदमी को अपने पेरेंट्स के इलाज के लिए विदेशों की तरफ देखना पड़ रहा है। उसको ये नहीं भरोसा है कि भारत में ऐसा कुछ हो सकता है, उसके इलाज, उसके घर वालों का इलाज यहाँ पर अच्छी तरीके से हो सकता है, या सरकार उनको ये आश्वासन ही नहीं दे पा रही है, ये भरोसा नहीं दिला पा रही है कि उनके लोगों का यहाँ पर इलाज या बाकी सारी ज़रूरतें बहुत अच्छे से पूरी हो सकती है। 55 लाख का आधा भी अगर यहाँ इन्वेस्ट किया जाए तो उससे बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है। हमारी सरकारें, हमारे नेता ये भरोसा नहीं दिला पा रहे हैं और इसकी वजह से ये लोग उठ करके अपनी ज़मीन, अपने घर, अपना सब कुछ बेच के डंकी रूट के जरिए भी जाकर के विदेशों में पैसा कमाने के लिए मजबूर हैं एक तरीके से। और फिर आता है एजेंट्स का जाल जंजाल। एजेंट्स इनको इतनी सुनहरी और मीठी बातों में फंसाते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको किसी स्कीम में फंसाने के लिए कितनी सारी चीज़ें मीठी मीठी कही जाती है, आपको सुनहरे भविष्य के सपने दिखाए जाते हैं। बस ठीक वैसे ही ये एजेंट्स भी इसी तरीके से इन लोगों को बरगलाते हैं, इनसे मोटा लाखों रुपए अपने कब्जे में करते हैं, कमाते हैं इनसे और बाद में इनको राम भरोसे छोड़ देते हैं। और ये फिर इसी तरीके से वहाँ पर जाकर के या तो पैसा नहीं है तो बीच में मर जाते हैं, मार दिया जाता है इनको, और या फिर वहाँ जाते हैं तो चल गया तब तक ठीक, नहीं चला तो इस तरीके से बेइज्जत होकर वापस आते हैं। सोचिए दोस्तों, हमारी सरकार इसके ऊपर बात नहीं कर रही है। हमारी सरकार क्या कर रही है कि जो लोग डिपोर्ट हुए हैं, आप खुद अपने स्तर पर पता लगाइए कि वो लोग कहाँ हैं। उन लोगों को अंडरग्राउंड कर दिया गया है। जो लोग यूएस से डिपोर्ट होके आए हैं उन्हें अंडरग्राउंड कर दिया गया है। वो उन्हें साफ मना कर दिया गया है कि आपको कोई इंटरव्यूज़ नहीं देने हैं। क्यों नहीं देने हैं? क्योंकि जब जिस तरीके से सतपाल सिंह की बात सामने आई है, इसी तरीके से और लोगों की बातें सामने आएगी। सरकार कटघरे में खड़ी होगी, प्रधानमंत्री मोदी कटघरे में खड़े होंगे, सवाल उठेंगे और सवालों के जवाब देने की हैसियत हमारे देश के प्रधानमंत्री में तो है नहीं भैया। वो सिर्फ मन की बात करते हैं जो कि एक तरफा होती है। किसी से सवाल सुन करके उसका जवाब देने की कुव्वत अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री में नहीं है। तो इस तमाम चीज़ों को लेकर के इस इंटरव्यू के मायने जो है दोस्तों वो बहुत ज़्यादा बड़े रूप में हैं। और ये राजदीप सरदेसाई ने बार बार उनसे कई सारी चीज़ें पूछी, जिसमें मेनली यही था कि भारत को विशेष रूप से देख करके और इन्हें जो है अपमान इनका किया जाता है, और ऐसा क्यों है ये अब हमारे प्रधानमंत्री को समझना पड़ेगा, भाजपा को समझना पड़ेगा, केंद्र की पूरी जो सरकार है उनको समझना पड़ेगा कि आखिर भारत और अमेरिका के रिश्तों में ये किस तरीके का तनाव है, किस तरीके की विदेश नीति जो कमज़ोर होती जा रही है। एक कमज़ोर विदेश नीति के कारण जिस तरीके से भारतीयों को इस अपमानजनक स्थिति का सामना करना पड़ा और लगातार भारत पर एक तरीके का दबाव जो है वो डोनाल्ड ट्रंप बना रहे हैं, जबकि दूसरे देशों के साथ, मैंने अपने हर वीडियो में आपको दिखाया है कि दूसरे देशों के साथ ट्रंप का उस तरीके का रवैया नहीं है
जैसा कि भारत के साथ है। भारत को जब से वो राष्ट्रपति पद की शपथ लिए हैं तब से भारत को वो अलग तरीके से टारगेट कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, उन्हें बार बार नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, टैरिफ किंग कहकर बात कर रहे हैं, टैरिफ को लेकर लगातार वो अपमान कर रहे हैं। आज उन्होंने ये भी कह दिया है कि भारत बैकफुट पर आ गया है, भारत ने अपने टैरिफ जो है वो कम कर दिए हैं, सहमत हो गए, और ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी मैं पोल खोल रहा था। तो एक तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की जो बातें हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेइज्जत करने वाली है। अब इस पे भारत सरकार का क्या स्टैंड रहता है, विदेश मंत्री का एस जयशंकर का क्या स्टैंड रहता है, क्योंकि बार बार वहाँ पर मंत्री को भेजते हैं, पीयूष गोयल कभी जा रहे हैं, कभी एस जयशंकर वहाँ जा रहे हैं, कभी साक्षात हमारे महामानव प्रधानमंत्री मोदी वहाँ पर जा रहे हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के किसी भी बात पर, किसी भी चीज़ पर जो सारी प्रेस रिलीज वो कर रहे हैं वो सारी की सारी भारत के अगेंस्ट जाती हुई नजर आती है। कभी वो कुछ पैसा लेने का, यूएस एड के जरिए पैसा लेने का आरोप लगा देते हैं, कभी वो टैरिफ किंग कह रहे हैं, कभी वो हमारे लोगों को इस तरीके से अपमानजनक तरीके से भेज रहे हैं। समझने की ज़रूरत है दोस्तों कि कहीं ना कहीं हमारी जो सरकार है उनकी गलत नीतियों या कमज़ोर नीति या चुप रहने के कारण ये सारी चीज़ें हो रही है, क्योंकि बाकी देश जिस तरीके से उन्होंने इस पर वापस फाइट बैक किया तो ट्रंप को बैकफुट पर आना पड़ा। लेकिन क्या ऐसा कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी या केंद्र सरकार की तरफ से, भाजपा सरकार की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से कोई ऐसा बयान, कोई ऐसा एक शब्द नहीं गया जिससे ये लगे कि इंडिया इज फाइटिंग बैक? और यही कारण है कि अब ट्रंप खुलकर कह रहे हैं कि क्योंकि मैं पोल पट्टी खोलने वाला था, इस वजह से भारत जो है अपने टैरिफ कम करने को तैयार हो गया। अब ये पूरा देश जानना चाहता है कि ऐसा क्या है, प्रधानमंत्री मोदी का ऐसा कौन सा राज या कौन सी खामी, कौन सी गलती है जिसको लेकर के ट्रंप इस तरह की बातें कर रहे हैं। क्यों पूरा भारत इस अपमान को सहे, इस बात का जवाब प्रधानमंत्री मोदी से ज़रूर चाहते हैं। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नमस्कार।